आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये फर्स्ट पेपर आपका है और फर्स्ट पेपर में एक पहला लेसन आपका है फर्स्ट यूनिट का स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आपका ये लेसन वैद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। इसमें वैद्युत के बारे में आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, फिर कूलाम का नियम क्या होता है उसको पढ़ना है और इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्या होता है। तो यहाँ पर वैद्युत के बारे में लिखा गया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब इस पूरे वैद्युत जो आपकी हेडिंग है इसका मतलब यही है कि इसके बारे में इसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। आवेश क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी वस्तु होती है, इस वस्तु का सबसे छोटा सा जो कण होता है, जो छोटा कण होता है इस वस्तु का, उसको हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, केमिस्ट्री भाषा में उसको परमाणु बोला जाता है। वस्तु का वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु सबसे छोटा कण होता है किसी वस्तु का। अगर हम बात करें तो ये आपका परमाणु का स्ट्रक्चर है और हमें पता है कि मान लीजिए सोडियम का हम परमाणु ले लिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। तो परमाणु क्रमांक 11 है। इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो 11 होगी, 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जाएगा 2, 8 और 1। ठीक है, इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 है। 8, 2, 10 और 1 11। तो जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं 11, उतने आपके इलेक्ट्रॉन भी हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 11। शुरू में जितने भी वस्तुएं होती हैं वो पूरी तरह से उदासीन होती हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस माइनस आपस में बराबर होते हैं। जितने प्लस उतने माइनस आपस में उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन होता क्या है कि इसी को हमको आवेशित करना है तो एक और दूसरी वस्तु ले लेते हैं, उसका परमाणु स्ट्रक्चर इधर बना लेते हैं। आपका एक दूसरी वस्तु मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक मान लेते हैं कि 10, ये हो जाएगा 2, 8। जितने परमाणु क्रमांक इसके हैं, नंबर ऑफ, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या आपकी हो गई 10 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हुई कितनी, 10 हो गई। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से नियान है। नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है, 8, 2, 10। तो ये जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ये भी उदासीन है। अगर इन दोनों को हम घर्षण कराएं, रगड़ें, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके अंदर जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके अंदर जाएंगे। हम मान लेते हैं, ठीक है, कि इसके इलेक्ट्रॉन घर्षण कराने पर इसके एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया आपका, ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो गई। प्रोटॉन आपका वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी, 10 हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें का उसमें चला गया और इसमें जब इलेक्ट्रॉन एक आके बढ़ा तो ये जाएगा 2, 8, 1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ गया। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ गया और यहाँ पर हम देखें तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन आपका बढ़ गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो इसमें आपका धन बढ़ गया और इसमें आपका ऋण बढ़ गया। तो ये वस्तु आपकी हो जाती है ऋणावेशित। ये आपकी वस्तु हो गई ऋणावेशित हो गई, ये वस्तु ऋणावेशित हो गई। और ये वस्तु आपकी इसमें धन बढ़ा है आपका, तो ये वस्तु क्या हो गई, धनावेशित हो गई। तो यही आपका आवेश, यही आवेश है कि जो एक धन होता है और एक आपका ऋण होता है, एक धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो आवेश का मतलब यही होता है कि किसी में प्लस की संख्या बढ़ जाए, किसी में माइनस की संख्या बढ़ जाए, तो वही आपका आवेश रहता है। शुरू में कोई भी वस्तु आवेशित नहीं होती है। घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और चालन के द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम घर्षण के द्वारा आपको बताया है कि दो वस्तुओं को आप रगड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके अंदर और इसके इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके अंदर। हम लास्ट में मान लेते हैं कि इसके एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके अंदर चला गया, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका एक तो कम हो जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा उसमें ऋण बढ़ जाएगा, मतलब वो वस्तु आवेशित हो जाएगी। और जिसमें आपका प्रोटॉन बढ़ जाएगा उसमें धन बढ़ जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी।
ठीक है, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 2 वीडियो में हम थ्योरी बनाएंगे, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा आपका, और 2 वीडियो में आपका डेरिवेशन रहेगा। 4 वीडियो मिला करके हम आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे पहले लेसन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है आवेश के बारे में। यहाँ पर किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। जैसे यहाँ पर यह वस्तु आपकी धनावेशित हो गई, तो इसके पास अगर कोई ऋण आवेश आएगा तो इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, और इसी वस्तु के पास कोई धन आवेश आएगा तो इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। और यहाँ पर देखिए वस्तु ऋणावेशित है, इसके पास अगर धन आवेश कोई आएगा तो इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। और इसी के वस्तु के पास अगर कोई ऋण आवेश आएगा, ठीक है, तो इसको क्या करेगी, ये आपका आकर्षित करेगी। धन को क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका ऋण है, तो ऋण है तो आकर्षित करेगा, और ये ऋण है तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यही है आवेश आपका, जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाए। जिस वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाए उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों को आप कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि कभी निकलता है। सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको आप बाहर निकाल सकते हैं परमाणु के अंदर से, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। प्रोटॉन आपका जितना है वही रहेगा, प्रोटॉन कभी घटने बढ़ने वाला नहीं है। तो यह आपकी दूसरी हेडिंग हो गई आवेश। तीसरी हेडिंग आपका है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम, ये तीसरी हेडिंग आपका है। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का कहना है कि प्रत्येक 2 आवेश होते हैं, वो दोनों आवेश आपके प्लस भी हो सकते हैं और दोनों आवेश आपके माइनस भी हो सकते हैं, या एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि यह आवेश आपका Q1 है, यह आवेश आपका Q2 है। 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि r है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि 2 आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कार्य करता है, यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब Q1 का गुणा कर दीजिए Q2 में, इसके बल समानुपाती होता है। और जिसके बीच की दूरी है, इस बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका बल, जो इसके बीच में बल लगता है। समानुपात का मतलब होता है सीधा, ऊपर आपका है Q1 गुणे Q2, तो इसके समानुपाती होता है, और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग कर दीजिए तो इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर समानुपात हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटू हो गया आपका Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक 2 आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। वह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दोनों आवेश समान चिन्ह के होंगे तो प्रतिकर्षण, दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे तो आकर्षण लगेगा। तो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वह जो बल होता है, यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणा कर दीजिए उसके समानुपाती, और उनके बीच की दूरी जो है, जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का यह नियम है। और यहाँ पर आपका जो एप्सिलॉन 0 है, इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ, ठीक है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। और समझिएगा, ये जो इसका जो मान होता है एप्सिलॉन 0 का 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। और यहाँ पर इसका मात्रक अगर हम निकालेंगे कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इधर समझिए। आपका यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ से हमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालना, तो एप्सिलॉन 0 को इधर लेते आइए। एप्सिलॉन 0 जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर एफ को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1/4 पाई इंटू एफ। ठीक है, और यहाँ पर आपका जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 जो आपका यहाँ पर लिखा गया है, इसकी मात्रक की हम बात करें तो मात्रक आप बता सकते हैं कि कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम गुणे कूलाम का स्क्वायर हो गया, और बल का मात्रक न्यूटन, और ये दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। तो यह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया आपका कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका एप्सिलॉन 0 का मान।
और यहाँ पर एक बात बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इसका जो मान होता है वो होता है आपका 9 गुणे 10 के घाते 9। इसका मात्रक निकालना है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का, तो इस सबको इधर भेजेंगे। जब इस पूरे को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए एफ आर स्क्वायर इधर आके गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और जो आपका एक Q1 गुणे Q2 है, देखो इसका मात्रा निकालना है तो इसको यही रहने दो, इस पूरे को इधर भेजो तो हो जाएगा आपका एफ इंटू आर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये पूरा बट्टे में आ जाएगा। तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान है। ये पूरा रहा आपका वैद्युत क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, और फिर इसके बाद ये आवेश क्या होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, 2 वीडियो लेकर के थ्योरी को होगी आपकी, तो ध्यान समझ लीजिए एक बार और कि वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। मतलब यही वैद्युत आपका है। इसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे, बस यही समझ लीजिए कि इसमें आवेश के बारे में पढ़ेंगे, इसी को हम वैद्युत कहते हैं। फिर इसके बाद आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर इसके बाद कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक 2 आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यहाँ जैसा दिखाया गया है कि 2 आवेश है, इनके बीच एक बल कार्य करता है। यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपात हटाते हैं, कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो मैंने बताया निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन जीरो, इसका मान ये होता है, मात्रक भी निकाला गया यहाँ पे। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान भी हमने बताया क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 9 गुणे 10 घाते 9 होता है। यहाँ से इसका मात्रक निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को यही रहने दीजिए, बाकी इसको इधर भेज दीजिए, आपको इसका मात्रक मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये रहा आपका। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।